आज गोवा का स्वतंत्र संग्राम का कोई महत्वपूर्ण दिवस है। मैं जो गोवा की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना बलिदान किया, बड़ा संघर्ष किया और उसी के बदौलत गोवा को स्वतंत्रता मिल गई। वो हमारे सारे स्वतंत्र सेनानी डॉक्टर राममोहन लोहिया जी, जोशी जी, पुरुषोत्तम काकोडकर जी और बहुत सारे अज्ञात जिन्होंने गोवा के स्वतंत्रता के लिए बहुत ही कड़ा संघर्ष किया, ये सारे लोगों को मैं अभिवादन करता हूँ। आज यहाँ पर हमारे मडगांव के नेता साबिनो जो मडगांव के 2 बार नगराध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। मडगांव के लिए उन्होंने उनके कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा और डेवलपमेंट, रचनात्मक, विधायक सभी लोगों को न्याय देने का काम उनके माध्यम से मडगांव में हुआ। मडगांव ही नहीं बल्कि कांग्रेस के माध्यम से पूरे गोवा में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और उसकी वजह से आज वो लोगों के मन में बसे हुए हैं। ऐसे हमारे नेता जिन्होंने इस कार्यक्रम की आयोजकता की, वो साबी बुटिनो जी, मंच पर उपस्थित हमारे शक्ति के गोवा प्रदेशाध्यक्ष श्री वारकरकर जी, एडवोकेट स्नेहल गोमकर जी, रोहिदास देसाई जी स्वतंत्र सेनानी, राया सिद्धेश्वर जी स्वतंत्र सेनानी, सर एंटनी सिल्वा जी, रामा अनकोनकर जी, प्रतिमा रोटिनो जी, श्रीमती प्रतिभा कोटकर जी, युवा शक्ति ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इनके गोवा के इंचार्ज भूषण गायकवाड़ जी, हमारे मंच पर बैठे हुए हमारे यूथ कांग्रेस के क्वार्टर प्रेसिडेंट, मंच पर बैठे हुए सभी मान्यवर और मेरे सामने बैठे हुए आप सभी मान्यवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर मुझे बुलाकर 2 शब्द कहने का अवसर दिया। आज सुबह डॉक्टर राममोहन लोहिया जी जहाँ से गोवा का स्वतंत्र संग्राम शुरू किया, बाजू में यहाँ पे उनका स्टैचू वहाँ पर है और वही मैदान से उन्होंने गोवा के स्वतंत्रता के लिए संग्राम शुरू किया। सुबह हम सारे लोग वहाँ पर जाकर ये सारे स्वतंत्र सेनानी को हम सारे लोगों ने अभिवादन किया। गोवा पर 450-500 साल
पोर्तुगल का रूलिंग था और उन्होंने देश में, भारत देश में ब्रिटिश लोगों का अमल, एक बाजू ब्रिटिश गवर्नमेंट, दूसरे बाजू में पोर्तुगाल, ये दोनों एब्रॉड के लोग हमारे देश के ऊपर कब्जा करके बैठे। ब्रिटिश लोगों ने 150 साल हमारे ऊपर राज किया और पुर्तगालियों ने 450 साल। उन लोगों को ऐसा लग रहा था इंडियंस जो है, हम लोग जो भी कुछ बोलेंगे करेंगे वो सुनने के लिए तैयार है, वो करने के लिए तैयार है। संघर्ष नाम की चीज इंडियंस में नहीं है, ऐसा समझकर ये लोगों ने हमारे देश के ऊपर राज किया। लेकिन देर आई दुरुस्त आई, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, झांसी रानी, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू जी, ये सारे महान नेताओं के ध्यान में आया यहाँ पर हम लोग का खुद का सरकार चाहिए। हमारी डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी स्टेट होना चाहिए और इसी माध्यम से ब्रिटिश लोगों के खिलाफ में आंदोलन छेड़ा। क्विट इंडिया नाम का मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने शुरू किया। राम मनोहर लोहिया जी उस वक्त उनके साथ में थे। बहुत सारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर इस देश के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और उसका नतीजा क्या आया? 1947 में 15 अगस्त को हमारे देश को आजादी मिली, हमारा देश स्वतंत्र हो गया, जिसको हम स्वतंत्र भारत, एक सेक्युलर स्टेट के रूप में हम देखते हैं। 75 इयर्स हो गए, 75 इयर्स डेमोक्रेसी को हो गए, 75 इयर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हो गया। हमारे देश की तरक्की कांग्रेस कार्यकाल के साथ में जिस ढंग से चली थी, दुर्भाग्यवश आज वो नहीं हो पा रहा। 1947 के बाद में 1946 में यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने 18 जून 1946 में यहाँ के लोगों को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इसके लिए इकट्ठा किया, उनको बताया कि देश स्वतंत्र हो गया, आज भी हम पुर्तगाल के सत्ता में हैं, तो ये पुर्तगाल की सत्ता भी यहाँ से निकल जानी चाहिए। ब्रिटिश लोग चले गए, पुर्तगाल लोग भी जाने चाहिए और कड़ा संघर्ष शुरू किया। पुर्तगाल ने यहाँ पर बहुत सारे अधर्म किए, बहुत सारा अमानुष था उन्होंने इस गोवा के ऊपर, गोवा के लोगों के ऊपर ला दी और उसके वजह से गोवा के लोग कूद पड़े और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के नाते काम करते रहे। जब देश के हमारे सरकार को ये पहले से ही मालूम था, लेकिन हमारे देश की गवर्नमेंट ने दिसंबर 1961 में पुर्तगाल लोगों को यहाँ से भगा दिया और
पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं। एक देश का ऐसा अट्रैक्शन है गोवा, जहाँ पर जो नेचर है खचाखच भरा हुआ है। जैसा जम्मू कश्मीर एक बाजू में है, दूसरे बाजू दुर्भाग्यवश जम्मू कश्मीर में पहलगाम में टेररिस्ट ने अटैक कर दिया। वहां का पर्यटन, वहां का टूरिज्म ठप हो गया। लेकिन गोवा एक ऐसा स्टेट है जहां पर भाईचारा, सद्भावना इतनी भरी हुई है कि आने वाले लोगों को गोवा के लोग बोलते हैं अतिथि देवो भव। मतलब आप अतिथि के रूप में भगवान है और गोवा के हम सारे लोग आपका स्वागत करते हैं। और इतना फ्रीडम मेरे ख्याल से वर्ल्ड में गोवा छोड़ के किधर नहीं। ऐसा अगर मैं कहूँ तो वो एक क्या बोलते हैं उसको, अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए। इतना गोवा में नेचर